आज से ठीक 10 दिन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को अपना एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। और अमेरिका के ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ना सिर्फ अमेरिका के खुद के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि भारत का भविष्य भी काफी हद तक इन इलेक्शंस के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो बाइडेन और कमला हैरिस के रूल में भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी कमजोर हो गई है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जीते तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप की रफ्तार एक बार फिर से तेज होगी। वरना अगर कमला हैरिस आती हैं तो भारत का फायदा करने से ज्यादा उल्टा नुकसान ही करेंगी। खालिस्तान इशू और सिख फॉर जस्टिस के हेड पन्नू का केस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। पिछले महीने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका की विजिट के ऊपर गए थे, उस यात्रा से 2 दिन पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑफिशियल ऑफिस और रेजिडेंस व्हाइट हाउस ने प्रो खालिस्तानी सिख एक्टिविस्ट को बुलाकर यानी कि व्हाइट हाउस में इन्वाइट करके उनके साथ एक लंबी मीटिंग की थी। और ये एंगेजमेंट्स अभी तक चल रही हैं। अभी तो अमेरिका के भारत में एम्बेसडर ने भी खालिस्तान मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट देकर ये क्लियर कर दिया है कि वो भारत के कहने के ऊपर पन्नू के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। दरअसल अमेरिका के कहने पर भारत ने विकास यादव नाम के रॉ एजेंट को टर्मिनेट करके नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर अमेरिका ने पन्नू या किसी भी खालिस्तानी एलिमेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के भारत में एम्बेसडर हैं एरिक गारसेती और इन्होंने खालिस्तान मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। आपको पता है कि सिख फॉर जस्टिस के हेड पन्नू कई बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने की धमकी देता है। इसके अलावा वो अमेरिका में बैठे वहां से भारत के बारे में काफी सारी स्टेटमेंट्स देता है, वायलेंस भड़काने के लिए कहता है और कई बार अवार्ड की भी घोषणा करता है। जब इसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेती से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ आतंकी घटनाओं के ऊपर ही एक्शन लेता है, ना कि आतंकी घटना करने की सिर्फ धमकी के ऊपर। हम किसी के शब्दों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि कौन आतंकी गतिविधियों में शामिल है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर खतरे को हम अमेरिका में क्राइम मानते हैं। हम भारत में अपने फ्रेंड्स यानी कि भारत सरकार में अपने काउंटर पार्ट्स को भी यही कहते हैं कि वो भी क्राइम के ऊपर फोकस करें, ना कि किसी भी व्यक्ति के वर्ड्स यानी कि किसी के मुंह से निकले हुए शब्दों के ऊपर। अमेरिका के अकॉर्डिंग पन्नू जो वीडियो जारी करके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह या फिर अमेरिका में भारत के एम्बेसडर या भारतीय डिप्लोमेट्स को जो वो धमकी देता है, वो सिर्फ उसके वर्ड्स हैं, केवल मुंह से निकले हुए शब्द हैं। उनसे अभी तक एक्चुअल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह या फिर भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए अमेरिका उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है। जिस दिन वो अमेरिका के अंदर वहां पर किसी भी आतंकी घटना में शामिल होगा, यूएस लॉ एनफोर्समेंट उस दिन उसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। ये कहना है अमेरिका का। यानी कि स्टेटमेंट का फिर तो यही मतलब है कि अमेरिका इस चीज का वेट कर रहा है कि कब पन्नू के थ्रेट्स एक्शन में कन्वर्ट होंगे, कब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर एक्चुअल में प्रॉपर हमला होगा। ये वाकई में बहुत ही घटिया एक्सक्यूज और बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है। फिर तो इस लॉजिक से भारत के विकास यादव जो कि रॉ एजेंट है, वो भी एक्चुअल के क्राइम में शामिल नहीं है। उन्होंने भी तो फिर फोन के ऊपर केवल वर्ड्स ही बोले थे। उन्होंने कौन सा पन्नू की खुद हत्या करने की कोशिश की थी। आई होप कि 10 दिन के बाद इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जीते, एरिक गारसेती का टेन्योर खत्म हो और भारत में एक नया अमेरिका का एम्बेसडर अपॉइंट हो। ये तो इनडायरेक्टली और ओपनली कह रहा है कि ये पन्नू के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं, क्या उसके बाद अमेरिका की खालिस्तान पॉलिसी में कोई बदलाव आएगा, हाँ या फिर ना? या फिर डोनाल्ड ट्रंप भी खालिस्तान इशू के ऊपर भारत को इसी तरह से टारगेट करेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।